सुनो, वसुदेव जी बोलते हैं देव की माया से मैं मोहित हो गया था। आप सोचो जरा कितनी मुमुक्षा है। भगवान को पुत्र रूप से पाने की जो इच्छा थी, उसको आज वसुदेव जी क्या बोलते हैं कि मैं मोहित था। मोहितो देव मायया यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये म ह्यंजसई बाधा तथा न शादि सुब्रत। वसुदेव जी का जीवन देखिए अगर आप, तो जितना सुख मिला उससे ज़्यादा ही दुख मिला। और किसी का भी जीवन देख लो, अपना देखने में तकलीफ होती है तो दूसरे के जीवन को आधार बना के सोच लिया जाए। बताइए, जिस दिन विवाह हुआ उस दिन उनकी पत्नी का बाल पकड़ लिया किसी दुष्ट ने, उस दिन उसको वीर शिरोमणि कहना पड़ा, मनाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से फिर जेल में गए। 6 लड़के अपने हाथ से दिया मारने के लिए। कमाल है, नवजात बच्चों को। ये कोई सुख की स्थिति थोड़ो है। जो कन्या है उसको देना पड़ा, बालक को रात को गोकुल भेजना पड़ा। ये कोई सुख की स्थिति है क्या? वसुदेव जी को लगता है बिल्कुल नहीं। अब तो मुच्चेयम, अब वो बात करो मुझसे। अब मैं बार बार ये सब में रहना नहीं चाहता। देह धारण करना कोई बड़े सुख की बात नहीं है। देह धारण करो, फिर पढ़ाई करो, फिर प्रमोशन के लिए दौड़ो, फिर वो सारा चक्कर होता ही है। व्याधि भी आती ही है, संबंध सारे, सब कुछ होता है। मुच्चेयम, ये वसुदेव जी की मुमुक्षा है। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी आपको तो कोई कमी नहीं है, आप तो श्री कृष्ण के पिता हो। आपके भीतर अगर ऐसी इच्छा जगी है, आप धन्य हो, स्वाभाविक भी है। मैं इस विषय में आपको एक इतिहास सुनाना चाहता हूँ। महाराज विदेह, उनके मन में भी मुमुक्षा आई थी। उस समय नवयोगीश्वरों ने उनको उपदेश किया था। वो इतिहास हम आपको सुनाते हैं। तो नवयोगीश्वरों का उपदेश का प्रकरण वसुदेव जी को सुनाया गया। बहुत ही बढ़िया है ये नवयोगीश्वर कौन हैं? क्या हुआ कि जो ऋषभ देव जी थे, उनके 100 पुत्र थे, तो उसमें 81 जो पुत्र हैं वो ब्राह्मण हो गए, कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। और जो 9 पुत्र थे वो 9 द्वीपों के सम्राट हुए, तो 90 हो गए। एक तो राजा भरत ही थे स्वयं मुख्य भारतवर्ष के सम्राट, तो 91 लोग हो गए। और ये जो 9 है ना योगीश्वर, ये संन्यास्त हो गए। तो योगी राज हैं लोग, ये बिल्कुल विचरण करते हैं मुक्त संग होकर के, भगवान के प्रिय लोग हैं। तो एक बार विदेह राज के यज्ञ में ये लोग पधारे, स्वेच्छा से चले गए। क्या नाम है उनका? 21वां श्लोक है, कविर्हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः तएते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकं। ये तो विश्व को भगवद रूप ही देखते हैं, आत्मा से अभिन्न देखते हैं। ऐसी इनकी बिल्कुल वेदांतनिष्ठ प्रज्ञा है। विदेह महाराज ने इनसे प्रश्न किया, महाराज सत्संग मिले एक क्षण के लिए भी तो वो कल्याण का विषय है। आप लोग पधारे, बड़ी कृपा है। संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः सेवधिर नृणाम, लोगों के लिए मंगल का मार्ग है। आप पधारे हो, आप कृपा करके हमको ये बताइए कि मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण, निश्चित कल्याण किस बात में है? दुनिया में कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती कि इसमें पक्के तौर पे कल्याण ही है, क्योंकि एक चीज़ आज कल्याण रूप दिखती है, आज दिखती है,
काल परिवर्तन होते ही नारायण। वही चीज़ परेशान करने लग जाती है, तो यू जस्ट के नॉट बी श्योर कि ये चीज़ आगे तक ऐसी ही रहेगी। कई बार हमारे मित्र लोग ऐसे बोलते हैं, सो फार सो गुड। बोले अभी तक तो ठीक है। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। पक्का बताओ, आत्यंतिक रूप से कोई चीज़ ऐसी है जो कल्याणकारी है? बोले है। क्या है? बहुत बढ़िया बोलते हैं, उपासनम अत्र नित्यम मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। सुनो विदेहराज, प्रभु की जो उपासना है ना, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु की ओर लगे रहना। हमारे मन के आसपास भगवान बैठें, उपासनम, अथवा हमारे मन के आसपास भगवान बने रहें स्मृति में, यह जो स्थिति है निश्चित रूप से कल्याणकारी है। बोले महाराज ये वृत्ति ऐसी भगवदोन्मुखी कैसे बने? उसका पूरा प्रवाह, वृत्ति का पूरा ही प्रवाह प्रभु की ओर ही होए, ये कैसे सिद्ध होगा? बोले सुनो विदेहराज, वो जैसे सिद्ध होगा उस धर्म को बोलते हैं भागवत धर्म। उसका अनुष्ठान करो। अब ये बहुत ही बढ़िया है, हम सब लोगों के करने लायक है, करना ही चाहिए। कवि नाम के जो योगी हैं उन्होंने पहले ये बात कही, बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हो, याद भी होगा। 36वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। बोलते हैं उसके पहले कवि योगी कि ये ऐसा मार्ग है विदेहराज कि अगर आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना तो गिरोगे नहीं। धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। आप आंख बंद करके भी चलोगे तो इस मार्ग पर गिरोगे नहीं। बोले महाराज ये क्या मार्ग है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये भागवत धर्म है। तो नौकर बन करके जियो भगवान का, यही भागवत धर्म है। इतना ही मतलब है। उस पूरे श्लोक का अभिप्राय केवल इतना ही है, किंग करोस्मि दासोस्मि, मैं भगवान का सेवक हूँ। प्रातः काल उठ करके इस भावना को ध्यानपूर्वक दृढ़ कर लें, मध्याह्न में फिर एक बार संभाल लें, सोने के पहले एक बार फिर संभालें, जांच लें कि अभी तक जो मेरा जीवन गया है आज के दिन का, वो एक मनुष्य के रूप में गया या एक सेवक के रूप में गया। बस जांच करके देख लें कैसा जी रहा हूँ मैं, पिता बन करके, माता बन करके, पति बन करके, पिता बन करके। मेरा दिन जो जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है? अफसर बन करके। आप जो कुछ बन के जीना है जीने में कोई दिक्कत नहीं, मूल में सेवक होना चाहिए। भगवान ने युद्ध की सेवा दी है, वही कर लो। आखिर अर्जुन ने किया, देखो। लेकिन जो सेवा हमको मिली है, प्रवचन की सेवा मिली है, वो उनकी दी हुई है, उनकी सेवा है, तब तो ठीक है। नौकरी उन्हीं की है। तो अगर तो कहीं हम मनुष्य बन गए, बस वो फिसल गए। भागवत धर्म यही है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। और भगवान कहते हैं बिल्कुल सर्वतोभाव से इस बात को सिद्ध करो। कायेन,
वाचा मनसा इंद्रियैहि। देखो, अपने व्यक्तित्व का कोई पहलू ऐसा न बच जाए जो भगवान का नौकर न हो। बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभाव। अनुसृत स्वभाव माने जो हमारे स्वभाव है, संस्कार राशि, माने ये जो भाव है ना, सेवको हम, वो धीरे 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 सिंक होते होते मेरे स्वभाव में चला जाए, मेरी वासना में चला जाए। ऐसा हो जाए कि बस स्वप्न में भी अगर मैं कुछ करता हूँ, है ना, तो वहाँ भी मालूम पड़े कि मैं सेवक बन के ही कर रहा हूँ। तब समझना चाहिए कि ये जो भाव है वो मेरे भीतर चला गया। अनुसृत स्वभावात करोति यत् यत्। आप समझते हैं भगवान का बन करके जब आदमी काम करता है तो उसका कोई एजेंडा बचता नहीं। वो क्या होता है अभी कि हमारे अपने एजेंडे हैं, हम उनको आगे सरकाते रहते हैं, परसू करते हैं, उनको रजिस्ट करते हैं, मनवाते हैं, और अगर वो हो जाए तो हम उसको अपनी सफलता मानते हैं। दुनियावी जीवन यही है। अगर एक बार ये भाव आ गया कि एजेंडा तो केवल मालिक का है, मैं तो उस सेवक हूँ, तो थोड़ा करके देखा जाए तो ये जो संघर्ष और परसुएशन और दिस एंड दैट, उसके लिए जगह किधर बचती है। अगर हम परसू भी करते हैं तो अपना नहीं, मालिक साहब का एजेंडा। लोगों को शायद न पता चले, शायद पता चल भी जाएगा कि ही इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन पहली बात तो यह है कि अपने को साफ साफ पता लगता है। जब हम अपने एजेंडे के लिए लड़ते हैं तब, और जब हम अपने प्रभु के एजेंडे के लिए लड़ते हैं तब बहुत फर्क पता चलता है। ये भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जब भगवान शिव की स्तुति की, यहाँ भागवत धर्म ऐसा होना चाहिए लिखा है। शंकराचार्य जी महाराज ने जब स्तुति करी तो बोले मैं ऐसा ही हूँ। देखो कितना साहस की बात है, कितनी सिद्धि की बात है। बोलते हैं तो जो मैं चलता हूँ ना प्रभु, वो आपकी प्रदक्षिणा है। भगवान शंकराचार्य ने अपने लिए भगवान के सामने ये कह दिया, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भागवत हुए कि नहीं हुए? भागवत जी में जो भागवत धर्म बताया है करने के लिए, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वो तो मेरा वही स्वभाव है। स्तोत्राणि सर्वा गिरः संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि। मैं चलता हूँ तो दुनिया में थोड़ा चलता हूँ, मैं तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। व्हाट ए हाइट! जो यहाँ लिखा है वो उनके जीवन में सार्थक हुआ, सिद्ध हुआ। और सिद्ध ही नहीं हुआ, उन्होंने इस बात का उद्घोष किया, ये ऐसा ही है। बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ आपके लिए स्तोत्र होता है। क्या बात है! तो यहाँ वो हमारे लिए उपदेश किया गया, उसका अभ्यास सरल भी है, कठिन भी है। बोलते हैं आंख बंद करके चलोगे ना तब भी गिरोगे नहीं इस पर। केवल एक भाव को गाढ़ा बनाया जाए, सेवको हम, सेवको हम। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, इस जीवन में मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनो सुनो विदेहराज, इसको बोलते हैं भागवत धर्म। बढ़ाओ इसको धीरे धीरे, और दुनियावी उपलब्धियों में ना थोड़ा सावधानी से उसको देखा करो, उसमें दोष दिखाई देने लग जाएंगे। वो बेहोश होकर के जब हम देखते हैं ना, सुंदर दिखते हैं वो,
आँख खोल के देखो तो उसमें जो हैं वो दोष दिखाई देने लग जाते हैं, वो वैराग्य का हेतु बनता है और वह वैराग्य प्रभु से प्रेम का सहारा बनता है। ये बोलते हैं। बोले भगवान ने तो गीता में देखो बोला कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। ऐसा भगवान ने हम लोगों को कहा कि तुमको ये देखना बंद हो जाता है तब तुम फंसते हो, जो चीज़ है उसको देखना बंद कर देते हो और ट्रेलर और एडवर्टीजमेंट में फंस जाते हो। तो बोले जरा खुली आंख से देखो दुनिया को, फिर तुम्हारा मन लगेगा कि जब लक्ष्य उधर ही है तो फिर क्यों नहीं भगवान के बारे में सुना जाए। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना। गीतानि नामानि तदर्थकानि, साधना गहराए, मन रमे उसमें, तन्मयता बने। गायन विलज्जो विचरेद संगः। सुनो विदेहराज, जब ये स्थिति आने लग जाती है, असंगता सदने लग गई, मन प्रभु के शुभ्र गुणों में रमने लग गया, धीरे 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 वृत्ति गाढ़ी होते होते बस फिर प्रभु की ओर बहने लगती है। उत्तर क्या दिया था कि यह जो प्रभु की ओर बहने वाली वृत्ति है, यही आत्यंतिक रूप से मंगलकारी है। इसी को भक्ति बोलते हैं। बोले ये जो भक्ति है ना विदेहराज, ये एक साथ 3 काम करती है। बोले है, बहुत ही बढ़िया दृष्टांत दिया। बोले एक आदमी भूखा है, जब भोजन करता है तो भोजन करता है स्वादिष्ट, तो उसको होती है तुष्टि, और जैसे जैसे खाता है तो उसको ताकत मालूम पड़ती है, तो होती है पुष्टि। और जो पहले भूख से विह्वल था तो होती है क्षुधा निवृत्ति। एक ही साथ 3 घटना घटती है, माने 1 ग्रास भोजन में 3 फल हैं, तुष्टि, पुष्टि और फिर क्षुधा निवृत्ति। बोले ये भक्ति जो है ना, इसी तरह से एक ही साथ 3 काम करती है। क्या बोलते हैं? भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधः, ये 43वें श्लोक का है। बोले एक ही साथ भक्ति बढ़ती है, दुनिया से विरक्ति बढ़ती है और जिस भगवान की ओर वृत्ति का प्रवाह हो रहा है, वो भगवान धीरे 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 अपने को प्रकट करते जाते हैं। ये भक्ति माता एक ही साथ 3 फल देती हैं, भक्ति ही, विरक्ति ही, भगवत प्रबोध। तो कवि योगी ने, योगीश्वर कवि ने विदेहराज को पहला उपदेश यही किया। विदेहराज ने दूसरा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कोई भक्त हो तो उसका लक्षण क्या है? क्रम से प्राप्त ये प्रश्न है। क्या बताया उन्होंने? देखो, अब दूसरे ने कहा, हरि नाम के योगीश्वर ने कहा कि देखो विदेहराज, पूरी दुनिया प्रभु में दिखाई दे और प्रभु अपने से अभिन्न दिखाई दें, दोनों, तब वो भागवतों में उत्तम है, वो उत्तम से उत्तम भक्त है। दूसरा, बोले दुनिया दिखाई देती है, भिन्न भिन्न दिखाई देती है, लेकिन प्रभु में प्रेम है, उनके भक्तों में मैत्री है, और जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा है, और जो भगवत विरोधी हैं उनकी उपेक्षा है। सो प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये वृत्ति लेकर के जो भक्त लोग चलते हैं वो मध्यम है। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। देखो ये शास्त्र में
कसौटियाँ बनाई हुई हैं, उसी पर अपने को कसना चाहिए। हमारी कसौटी किसी काम की नहीं होती। हम लोग मनमाने लोग कहीं कुछ का कुछ बना देंगे। हमारी फ्रेम जो है ना वो प्रामाणिक नहीं है। तो कई बार हम लोग फ्रेम बनाते हैं और कहते हैं तुम्हारा फ़ोटो हमारी फ्रेम में आवे। अब तो वो तो बात बनती नहीं। ये तो कल हम बात कर रहे थे चर्चा में कि व्यक्ति सापेक्ष हमारा धर्म नहीं है, प्रमाण शास्त्र है। बोले मध्यम, ये भक्त लोग मध्यम हैं। अच्छा भाई, प्राकृतः कौन है? बोले प्रभु की मूर्ति में तो अर्चना करते हैं, लेकिन न तद्भक्तेषु च अन्येषु, और बाकी लोगों में उनका कोई भाव नहीं होता, न भक्तों में न दूसरे लोगों में। तो बोले सप्राकृत है, ये साधारण ऐसा लौकिक भक्त है। पता चला कि बहुमत इन्हीं का है। सलौकिक प्राकृत स्मृत। आगे कसौटियाँ बनाई और भी तरह की। तो प्रश्न आया तीसरा कि महाराज आप कह रहे थे कि भगवान की माया उनको ये भक्ति को सिद्ध नहीं होने देती, इधर उधर भटका देती है। तो मैं पूछना चाहता था कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है? भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म से युक्त भक्तों का धर्म क्या है, लक्षण क्या है? अब बोलते हैं माया का स्वरूप क्या है। बोले ऐसा है परीक्षित कि ये लक्षण बहुत बड़ा है, मूल लक्षण पकड़ लो। बोलते हैं माया वह चीज़ है जिसके कारण पूरी दुनिया का कारण प्रभु को बनना पड़ता है। प्रभु को पूरी दुनिया का कारण जिस कारण से बनना पड़ता है उसका नाम है माया। वो कैसे जानी जाती है? बोले कभी भी जानी नहीं जाती। फिर बोले वो केवल अनुमेय है, कार्य के द्वारा अनुमेय है। ध्यान रखना, 3 गुणों को माया बोलते हैं वेदांत में। 3 गुणों को ही माया बोलते हैं। एक शब्द का ध्यान रखना, 3 गुणों वाली को नहीं बोलते, 3 गुणों को बोलते हैं। ये भेद हमेशा ध्यान में रखिएगा। 3 गुणों वाली हो गई तो फिर तो ये गुण माया नहीं हुए फिर तो ये 3 गुणों को माया बोलते हैं। और तीनों गुण किसी भी प्रमाण से नहीं जाने जाते प्रत्यक्ष रूप से। आप और हम सत्वगुण को कभी नहीं जानते। जब हमारी बुद्धि सजग हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, फ्रेश मालूम पड़ती है, तब हम कहते हैं इस समय सत्वगुण है। क्या मतलब है? कार्य के जरिए उसका अनुमान होता है। जब बुद्धि चंचल होती है तब कार्य के जरिए अनुमान होता है कि इस समय रजोगुण है। जब बुद्धि में प्रमाद आलस्य बढ़ता है तब कार्य के जरिए अनुमान होता है कि इस समय तमोगुण होगा। बट तमोगुण कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान भाष्यकार ने भी विवेक चूड़ामणि में लिखा, कार्यानुमेया सुधियैव, कोई तो पूरा नहीं करता, कार्यानुमेया सुधियैव माया। जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो कार्य के जरिए उसका अनुमान कर लेते हैं। ये है। तो ये तीनों गुण नाम की कोई चीज़ है, अनुमान करके पहले समझो। इन्हीं तीनों गुणों से आकाश आदि पंचमहाभूत निकले। तो सुनो विदेहराज, वो भी माया हुए। देखो, माया का बेटा माया। ओह, अब देखो आगे। बोले फिर उन्हीं पंचमहाभूतों से शरीर बना। हाँ जी, तो फिर ये भी माया है। लो जी, तो तुम्हारा मन बना और तुम्हारा इंद्रियां बनी, सूक्ष्म शरीर बना, वो भी माया है। हो तो फिर तुम्हारे सारे संबंध
अब हम क्या बोलें। इस तरह से सुंदर प्रतिपादन हुआ है। मूल में पहले माया का लक्षण बता करके फिर बताया कि देखो माया का विस्तार कहाँ तक है, कितना है। चौथा प्रश्न आया, प्रश्न है कि इस माया को कोई पार कैसे करे। तरंती अंजः स्थूल धियः। विदेहराज कहते हैं महाराज, प्रायः लोगों की बुद्धि स्थूल है, विषय विलास में लिपटी हुई है। तो ऐसे लोग इस माया को तरते कैसे हैं, पार कैसे होएं। इसका उत्तर दिया है प्रबुद्ध ने। चौथे योगीश्वर हैं प्रबुद्ध, उन्होंने इसका उत्तर दिया और बहुत ही सुंदर विस्तार से उत्तर दिया है। उसमें एक बात ये कही कि गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, ये साफ साफ बात कही। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत 21वां श्लोक है, मिला क्या? तीसरा तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, क्योंकि अपनी बुद्धि से चाहे जितनी मर्जी 84 आसन कर लो, है ना, वो बात बनती दिखती नहीं है। तो सच में अगर किसी को मुमुक्षा है, पार जाने की इच्छा है, तो मेंटल जूडो कराटे छोड़ा जाए। असल में गुरु में प्रपत्ति सिद्ध होने में जो हमारा अभिमान है ना, वही बाधा डालता है। क्या करें। सो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेयाकांक्षी हो तो प्रपत्ति लेनी चाहिए। सुनो विदेहराज, जीवन माया को पार ही कर जाएगा, पक्का है। 33वां श्लोक देखिए, याद भी कर लेना चाहिए इस श्लोक को। तो बोले इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम। बोले जिसका जीवन नारायण परायण है, बस वो माया को पार कर ही जाता है, आज नहीं तो कल। दुनिया परायण हो तो दुनिया में ही जाएगा। बोले क्या उम्र है आपकी? बोले 60 साल। 60 साल से जी रहा हूँ। बोले अच्छा, 60 साल से जी रहा हूँ, तो जीते जीते कहाँ तक पहुँचे? बोले बुढ़ापे तक पहुँच गया। व्हाट ए अचीवमेंट। हाँ, दिस इज हाउ वी। इतने दिनों से चल रहे हो, इतने दिनों से जिए जा रहे हो, पहुँचे किधर? बोले पहुँचे किधर, और क्या बताया जाए। पहले चश्मा नहीं था, अब लग गया, अब नंबर भी बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, यहीं पहुँचे। बोले महाराज आप तो ऐसे बोल देते हो, अब कैसे बोला जाए फिर। नारायण परायण जो जीवन है, क्या सुंदर लिखते हैं। नारायण परह कह तरति मायाम। बोले यो नारायण परह, जो नारायण परायण जीवन है निश्चित रूप से वो पार करता है। ये उत्तर दिया है चौथे प्रश्न का। बोलते हैं प्रश्न 5वां आया। बोले महाराज ये नारायण शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि अभी बोला था नारायण परायण, तो उत्तर प्रश्न आया नारायण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रूहि, आप हमको बताइए, समझाइए। तो अब उत्तर देते हैं पिपला।